हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति जो आपका 2020 में आई है वो कब हो रही है लागू। तो इस तारीख से हो रही है लागू। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि नई शिक्षा नीति हमारे लिए बहुत ज़्यादा 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 महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग डिटेल में जानकारी लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए अपने होम स्क्रीन पे। आपको दिख रहा होगा, देखिए कि फाइनल हो गई नई शिक्षा नीति लागू करने का डेडलाइन। अप्रैल 2022 में पूरे भारत में लागू हो जाएगा लागू। केंद्र सरकार के द्वारा इसे लेकर जारी कर दिया गया लेटर। इस लेटर में यह क्लियर कर दिया गया कि निम्नलिखित बिंदुओं को लागू करने पर केंद्र सरकार विशेष जोर देगी। पहला जो है, दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चों को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। पहला इसमें ऐड किया गया कि दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चों को ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। दूसरी बात कि शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे 1 से 12वीं तक किया जाएगा। कहाँ से? शिक्षा का विस्तार, जो अधिकार है उसका विस्तार करके 1 से 12वीं तक किया जाएगा। तीसरी जो बात है आपकी वो है कि देश भर में 10 लाख शिक्षकों के खाली पदों, एक सबसे बड़ी है कि देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। चौथा, सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। चौथा जो बात है कि आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। पांचवा कि 12वीं के बाद बीएड 4 साल। 12वीं के बाद जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करते थे, अब सीधे 12वीं के बाद आप बीएड करेंगे और उसे 4 साल करना पड़ेगा आपको। तीसरी बात, बीए के बाद 2 साल, एमए के बाद 1 वर्ष का होगा। ध्यान रखिएगा, बीए जो है 2 साल और एमए के बाद 1 वर्ष का आपका होगा। तीसरा जो छठवां चीज है वो है बोर्ड परीक्षा का भय कम किया जाएगा। चौथा कि बहुत सारे जो छात्र हैं बोर्ड परीक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा वो रहता है, तो बोर्ड परीक्षा का आपका जो भय है उसे कम किया जाएगा। जो सातवां है, ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। सबसे बड़ा फायदा कि ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। और आठवां जो है, टीचर नियुक्तों में साक्षात्कार अवश्य लिया जाएगा। नौवां, प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षा। यदि आपको प्रमोशन चाहते हैं तब पर भी उसकी विभागीय परीक्षा होगी। अगला जो है आपका, गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते। अगर गांव में तैनात जो शिक्षक हैं उनके लिए विशेष भत्ता की दिया जाएगा। 11वां, शिक्षकों के तबादले बहुत जरूरी होने पर ही होंगे। शिक्षकों का जो तबादला है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होगा या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तभी होगा। जो 12वां है, शिक्षकों के लिए विद्यालय के नज़दीक आवास। और एक बड़ी कि शिक्षक जो है उनको विद्यालय के नज़दीक ही उनको रहने के लिए क्या होगा, आवास दिया जाएगा या फिर उसकी व्यवस्था की जाएगी। 13 नंबर है, पूरे देश में समान पाठ्यक्रम। पूरे जो भारत देश में है समान पाठ्यक्रम होगा। जैसे कि इस समय जो है अलग अलग पाठ्यक्रम है, जैसे एनसीईआरटी बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो अलग अलग चीजें थी, तो उसमें एक पाठ्यक्रम रहेगा, एक पढ़ाई की जाएगी। 14वां, अध्यापकों के प्रशिक्षण में जोर। अध्यापकों को जो प्रशिक्षण है उसमें क्या किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। और 15 नंबर जो है आपका वो है व्यावसायिक शिक्षा पर बल। व्यावसायिक जो शिक्षा है उस पर भी क्या किया जाएगा, आपका बल दिया जाएगा। और 16 नंबर जो है, शिक्षक छात्र अनुपात जो है 25:1 30:1 है। क्या है, शिक्षक का और छात्र का अनुपात 25:1 और 30:1 है। मतलब कि 25 बच्चों पर एक टीचर या 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। अगला जो है आपका कि स्कूली स्तर पर, किस पे, स्कूली स्तर पर 8वीं के बाद विदेशी भाषा के कोर्स। अगर स्कूली स्तर पर जो है आपका 8वीं के बाद विदेशी भाषा के कोर्स होंगे। 18वां, निजी स्कूलों पर पहले से ज्यादा नियंत्रण। निजी जो स्कूल है उस पे क्या होगा, पहले से ज्यादा नियंत्रण होगा। 19 जो है, निजी स्कूल के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। निजी स्कूल जो थे कि ये एक पब्लिक स्कूल, वो पब्लिक स्कूल, उसमें पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और 20वां जो है, अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्त नहीं होंगे शिक्षक। अगर जब तक वो अध्यापक पात्रता जो परीक्षा है अगर बिना क्वालिफाई किए वो निजी स्कूलों में भी नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे।
21वां शिक्षा मित्र, पैरा टीचर, गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नहीं होगी। अगर वे पहले से नियुक्त होंगे तो राज्य सरकार को उन्हें नियमित करना होगा या हटाना होगा। तभी केंद्र सरकार द्वारा एसएसए के अंतर्गत केंद्रांश दिया जाएगा, अन्यथा केंद्र सरकार मानदेय के नाम पर उस राज्य को किसी तरह की राशि नहीं देगी। 23वां गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति होगी। और 23वां जो 24वां है आपका, स्कूल प्रबंधन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी। क्या स्कूल प्रबंधन जो समिति है वो अगर कोई निजी स्कूल है तो उसमें भी गठित किया जाएगा। 24वां जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना, किसका? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना। और 26वां जो है शिक्षा को अनिवार्य और 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य। क्या है? देखिए, शिक्षा को अनिवार्य और 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य। सरकार का दावा, लक्ष्य बड़ा है तो कुछ मुसीबतें भी होंगी। ये जरूरी है कि यदि हम लंबा लक्ष्य पाना चाहते हैं तो हमें मुसीबत तो होगी। यदि हम शिखर पे चढ़ना चाहते हैं तो आसानी से नहीं चढ़ सकते हैं, उसके लिए चढ़ने के लिए हमें कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सौजन्य से पंजाब केसरी दिल्ली संस्कृत। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो आपको पता है कि आपका अप्रैल में आपकी नई शिक्षा नीति, वो भी अप्रैल 2000 किसमें, आपका 22 में, यहाँ देख रहे होंगे, फाइनल हो गई नई शिक्षा नीति। लागू का डेडलाइन अप्रैल 2022 में पूरे भारत में लागू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।